और शुभ समाचार में अब बात आपके घर में पहुंचने वाली बिजली की। बिजली का बिल वाकई सिर पर बिजली जैसा पड़ता है, लेकिन अगर आप सोलर सिस्टम के विकल्प का चुनाव करें तो न सिर्फ आप अपना बिजली का बिल कम कर सकते हैं, बल्कि घर बैठे पैसे भी कमा सकते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बिजली की जरूरत हर किसी को होती है, लिहाजा हम बिजली खरीदते हैं। कई बार घर में बिजली चली जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं, लेकिन आपको मौका मिले घर में बिजली तैयार करने का तो आपकी सारी समस्या ही दूर हो जाएगी। नोएडा प्रशासन ने लोगों को एक खास मौका दिया है। अपने घर या दफ्तर में बिजली बनाकर बिजली विभाग को बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नोएडा प्रशासन ने सोलर एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के मकसद से ये फैसला किया है कि जो लोग सोलर सिस्टम के जरिए बिजली का उत्पादन करेंगे, उन्हें न सिर्फ बिल में 10% की छूट मिलेगी, बल्कि बिजली का उत्पादन अगर उनकी जरूरत से ज्यादा होगा तो वो उसे ऑन ग्रिड सिस्टम के जरिए बिजली विभाग को बेच भी सकते हैं। कोई भी कंपनी सेल्फ रिलायंट होने के लिए सोलर एनर्जी लगाती है और उससे जो एक्सेस उसका जो मेगावाट जनरेट होता है, जो भी बिजली जनरेट होती है, उसको अगर वो हमारे पावर ग्रिड में उसको ट्रांसफ़र करता है ट्रांसमिशन की लाइन में, तो उससे भी उसको नियत अमाउंट के रेट्स भी मिलते हैं। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर इस वक्त जो कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जरा मुस्कुरा दो, उसमें विद्या बालन कुछ बोल रहे हैं। ये सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। धूप में आप भी जानते होंगे मुकेश जी, लेकिन अब जाइए कोई गांव में शूटिंग करने तो बड़े गर्व से दिखाते हैं कि नहीं हमारे पास है शौचालय। ये बहुत ही बड़ा बदलाव आया है, जो मुझे लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को भी बहुत फायदा हुआ है। विद्या जी, आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, ये बदलाव मैं भी देख रही हूँ और मुझे काफी सारे आंकड़े भेजे जाते हैं, तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत खुशी होती है ये जान के कि ये एक जागरूकता फैली है लोगों में, और इसका श्रेय हमारे गवर्नमेंट को जाता है, क्योंकि पिछले 2 सालों में जिस तरह से इस मैसेज को उन्होंने थ्रू वेरियस मीडियम्स पब्लिक तक पहुंचाया है, ये बहुत बड़ी बात है। रेडियो आप जब भी चलाओ आप ये मैसेज सुनेंगे, टीवी पर, प्रिंट मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू। तो आई थिंक ये एक डायलॉग शुरू हो गया है और काफी जगह टॉयलेट्स बन रहे हैं। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं कि टॉयलेट्स कभी बन भी जाते हैं पर पानी का प्रबंध नहीं होता, और अगर टॉयलेट्स बन भी गए तो काफी लोग इस्तेमाल करने में झिझक करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ पुरानी धारणाएं हैं जिसे बदलने की जरूरत है। पर बहुत अच्छा लगता है जब मैं हाल ही में मैंने सुना कि एक केरला की औरत किसी हरियाणा के किसी से शादी कर रही थी और उन्होंने सुना कि उनके यहाँ शौचालय नहीं है, तो उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। तो फिर वहां शौचालय बना और फिर उनकी शादी हुई। तो इस तरह के जब इंस्टेंसेस हम सुनते हैं तो लगता है कि हमारे काम का कुछ असर हो रहा है। पर मैं आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस campaign, but I'm very happy to be part of this. You're doing a great job, Vidya. Thank you so much. You're doing a fantastic job. और अब बात पंजाब में ड्रग्स और नशाखोरी के खिलाफ जंग की। अमृतसर में डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज अथॉरिटी ने ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता रैली निकाली। इस रैली में जुडिशरी और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर शामिल थे। रैली में स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी शामिल हुए थे। ऐतिहासिक जलियांवाला बाग से ये रैली शुरू हुई। लोगों ने हाथ में पोस्टर लेकर ड्रग्स के खिलाफ संदेश दिया। खुद डिस्ट्रिक्ट जज ने रैली को हरी झंडी दिखाई। तो आप भी नशाखोरी और ड्रग्स से दूरी बनाए रखें और अपना सेहत का ख्याल रखिए। तो कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे, लेकर हाजिर होंगे आपके लिए और शुभ समाचार। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।